दूसरा सवाल यह है कि जो तिरमिजी में 256 नंबर हदीस है जिसमें इब्ने मुबारक का कमेंट नकल किया गया कि रफ़ा यदैन इब्ने मसूद वाला साबित नहीं है, वो बरेलवी लोग कहते हैं कि वो इब्ने मुबारक के जो पुराने स्टूडेंट हैं वो ये वाला बात नकल किए हैं। और जब सुनन नसाई में ये हदीस आती है तो उसके रावी में इब्ने मुबारक का नाम आता है, जो कि उनके बाद के स्टूडेंट थे वो ये ठीक है, रिवायत करते हैं, तो ठीक बोलते हैं कि उन्होंने रुजू कर लिया था। ठीक है। अनस भाई मुझे ये बताइए जरा, आपने सुनन निसाई में वो हदीस की सनद पढ़ी है, उसमें इब्ने मुबारक का नाम लिखा हुआ है? ईमानदारी से बताना है आपने। जी, अगर मैंने शायद पढ़ी है, और हाँ उसमें था, शायद अब्दुल्ला बिन मुबारक का नाम था। वैसे तो आप पूरी वो चवलें लिख के लाए हुए हैं अपने कागज के ऊपर, इब्ने कय्यम की, इब्ने तैमिया की, और जब हदीस की बारी आ रही है तो शायद कह रहे हैं। मैं वेट करता हूं, मैं आपको टाइम देता हूं, सुन निसाई खोले, सुन निसाई में वो हदीस निकाले और मुझे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का नाम बताएं जरा उस हदीस में। इस तरह अच्छा, ना ओके, एक बगैर मिनट। टिकट के साथ पढ़ा करें। निकालें, मैं ओके, होल्ड एक करता मिनट। हूं। हाँ निकालें। ओके सर। ओके हाँ जी बताएं, इसमें सर। अब्दुल्ला जी। इब्ने मुबारक है कहीं पे? जी नहीं, ये वाले सनद में तो नहीं मिला। और सनद क्या है? यही सनद है ना सुन नसाई की। नसाई में एक जगह हदीस आई हुई है, ये कोई 50 जगह तो नहीं आई हुई। जी, मिल गया एक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु की तर्क रफ़उल यदैन वाली हदीस पर मिर्ज़ा जल्मी की तरफ से जो एतराज़ात किए जाते हैं, बिहम्दिल्लाह ताला हमने दलाइल के साथ उसके जवाब दिए हैं। और हमारी वीडियोस देखकर सुनकर कई नौजवान मिर्ज़ा जल्मी के धोखों से बच गए। और अब मिर्ज़ा जल्मी से जाके जब सवालात करते हैं तो मिर्ज़ा जल्मी अपनी अदम इल्म और अपनी जहालत की वजह से ऐसे बोंगे किस्म के जवाब देता है कि देखने वाले उनको मिर्ज़ा जल्मी पे हंसी आती है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस पर मिर्ज़ा जल्मी ये इतराज़ करता है कि इब्न मसूद की हदीस के बारे में इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द इब्न मुबारक वो कहते हैं कि इब्न मसूद की हदीस ये साबित नहीं है। मैंने बिहम्दिल्लाह ताला दलाइल के साथ इसका जवाब दिया, और गालिबन मेरी वीडियो को देखकर ही एक नौजवान ने मिर्ज़ा जल्मी से सवाल किया कि आप ये कहते हैं कि इब्न मुबारक अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस को साबित नहीं मानते, जबकि इब्न मुबारक तो खुद अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस को रिवायत कर रहे हैं। सुनन नसाई के अंदर वो हदीस सनद के साथ मौजूद है। तो मिर्ज़ा जल्मी ने सिरे से इनकार कर दिया और काफ़ी देर तक इस पर जिद करता रहा कि सुनन नसाई से निकाल कर दिखाएं, निकाल कर दिखाएं। कहाँ लिखा है इब्न मुबारक का नाम, कहाँ लिखा सुनन नसाई से? और यह भी दावा किया कि सुनन नसाई में यह हदीस सिर्फ एक ही मरतबा इमाम नसाई लेके आए हैं। तो मुझे निकाल के दिखाएं सुनन नसाई के अंदर कहाँ है इब्न मुबारक इस हदीस को रवायत कर रहे हैं, और इब्न मुबारक का नाम निकाल के दिखाएं। पहले तो खुद मिर्ज़ा जल्मी ने उसका रेफरेंस दिया कि देखें मैं निकाल लेता हूँ, निकाल के कहा कि ये देखें 1059 नंबर हदीस है, इसमें तो इब्न मुबारक का नाम ही नहीं है। अब वो नौजवान भी कंफ्यूज था, बहरहाल उसने फिर आखिर में जाके इसका नंबर बता दिया कि 1026 नंबर, 1026 नंबर भी है, और बाद नुस्खों के मुताबिक 1027 नंबर भी है। ये हदीस 1026 या 27 नंबर सुनन नसाई के अंदर मौजूद है, जिसमें इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक वो खुद सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस को बयान कर रहे हैं। तो अब इसका मतलब वाज़े साफ जाहिर होता है कि जब इब्न मुबारक इस हदीस को रिवायत कर रहे हैं, अगर ये रिवायत इब्न मुबारक के नज़दीक साबित ही सिरे से ना होती तो वो एक गैर साबित शुदा रिवायत को आगे लोगों तक किस तरह पहुंचा सकते हैं, और साथ इसके कि उस रिवायत का साबित ना होना बयान भी नहीं कर रहे। इमाम नसाई जब अपनी सुनन में इस हदीस को लेके आए, मेरे पास ये अल्बानी की तहकीम के साथ मकबतुल मारिफ रियाज से छपा हुआ नुस्खा है। अल्बानी ने इस हदीस को सही भी करार दिया, 1026 नंबर। इस्लाम 360 जो वहाबियों की ऐप है उसमें 1027 नंबर इसका नंबर है। अखबारना सुवैद बिन नसर, इमाम नसाई कहते हैं कि हमें सुवैद बिन नसर ने यह हदीस बयान की, खबर दी। अम बअना अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, और सुवैद बिन नसर जो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के शागिर्द हैं वो कहते हैं कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने इसकी खबर दी। अन सुफियान अन आसिम इब्न कुलैब अन अब्दुर्रहमान इब्न अल-अस्वद अन अलकमता अन अब्दुल्लाह, यानी इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ये हदीस इमाम सुफियान सौरी से, और सुफियान सौरी आसिम बिन कुलैब से, और आसिम बिन कुलैब अब्दुर्रहमान इब्न अस्वद से यह हदीस बयान कर रहे हैं, और अब्दुर्रहमान इब्न अस्वद अलकमा से, और अलकमा सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस बयान करते हैं। और अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अला उखबिरुकुम बिसलाति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नमाज की खबर दूं कि हुजूर किस तरह नमाज पढ़ते थे? काल, तो आपने कहा, फ़क़ामा, आप खड़े हुए, फ़रफ़अ यदैहि अव्वल मर्रतिन, तो अव्वल मरतबा नमाज के शुरू में आपने अपने हाथों को उठाया, सुम्मा लम युईद, फिर आपने दोबारा नमाज में अपने हाथों को नहीं उठाया। ना रुकू जाते, ना रुकू से उठते, ना सजदे जाते, ना सजदे से उठते, ना हर तकबीर के वक्त, सिर्फ नमाज के शुरू के वक्त अव्वल मरतबा अपने हाथों को उठाया और ये खबर दे दी कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है।
और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वो जलील क़द्र सहाबा में से हैं कि खुलफाए राशिदीन के बाद सबसे बड़े आलिम सहाबी, जिनके बारे में सही बुखारी के अंदर 3762 नंबर हदीस है। सैयदना हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ताबई ने पूछा कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से उस सहाबी का पता बताएं ताकि हम उनसे दीन का इल्म सीखें जिनका तौर तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके हुजूर की सुन्नत के बिल्कुल सबसे ज़्यादा करीब हो। तो हुज़ैफ़ा इब्न यमान राज़दार रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो बयान करते हैं कि जिसको मैं जानता हूँ सहाबा में से वो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये अब्दुल्लाह इब्न मसऊद वो हैं कि जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी में 4999 नंबर हदीस है कि हुजूर अलैहि सल्लम फरमाते हैं खुज़ुल कुरान मिन अरबा, मेरे 4 सहाबा से कुरान सीखो। और पहला नाम हुजूर ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद का बयान फरमाया। सही बुखारी की 5000 नंबर हदीस है कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं मुझे अल्लाह की कसम है कि सहाबा जानते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा कुरान को जानने वाला हूँ, क्योंकि मैंने 70 से ज़्यादा सूरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मुँह से सीखी हुई हैं। वो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं कि मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की नमाज की खबर दूँ और नमाज पढ़ के दिखाई, और नमाज के सिर्फ शुरू में रफ़ुल यदैन किया, बाकी पूरी नमाज में रफ़ा यदैन नहीं किया। ये अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की हदीस सही है। नासरुद्दीन अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया। इमाम तिरमिज़ी जब जामे तिरमिज़ी में ये हदीस लेके आए तो एक नुस्खे के मुताबिक इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को हसन करार दिया और दूसरे नुस्खा के अंदर लिखा कि हसनुन सहीहुन, दूसरे नुस्खा के अंदर हसनुन सहीहुन करार दिया है। इमाम तिरमिज़ी भी खुद अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस को हसन सही करार देते हैं और इस हदीस को इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने खुद बयान किया। अब मिर्ज़ा जल्मी ये साबित करता है कि इब्न मुबारक जो है वो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस को वो साबित नहीं मानते थे। जब इब्न मुबारक साबित ही नहीं मानते थे तो वो सुवैद बिन नसर को क्यों बता रहे हैं ये हदीस, इस हदीस की खबर क्यों दे रहे हैं, और खबर दे रहे थे तो साथ ये क्यों नहीं बताया कि यह हदीस साबित नहीं है, ये हदीस जो ना वो इसका सबूत नहीं है, साथ ये भी बताते। साथ ना बताना इस बात की दलील है कि सुवैद बिन नसर जो कि इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के जदीदुस्समा शागिर्द हैं, जिन्होंने बाद में अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से अहदीस को सुना, वो खुद अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से इस हदीस को रिवायत कर रहे हैं और अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने उनको इस हदीस की खबर दी। दरअसल मसला ये है कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक की जो जरा अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला की हदीस के हवाले से इसके मुख्तलिफ जवाबात हैं। एक जवाब तो ये है कि जामे तिरमिज़ी में 256 नंबर हदीस के नीचे जो तबसरा है कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की हदीस साबित नहीं है, उसमें उस मतन पर बहस है जो मतन है अन्न नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यरफ़ा यदैहि इल्ला फ़ी अव्वल मर्रतिन। ये मतन और है, और अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मतन और है। अला उखबिरुकुम बिसलाति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मतन और है। हम जो मतन बयान कर रहे हैं वो है अला उखबिरुकुम बिसलाति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इब्न मुबारक का जो कलाम है वो इस मतन पर है अन्न नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यरफ़ा यदैहि इल्ला फ़ी अव्वल मर्रतिन। कहते हैं ये मतन साबित नहीं है। और ये बात भी इब्न मुबारक की इस मतन पर यह भी उस वक्त थी कि जब वो यूं कह लें कि जवानी की हालत में होंगे, या यूं कह लें कि जब ये हदीस उनके इल्म में नहीं थी। इसका एक जवाब ये भी हो सकता है। और दलील उसकी यह है कि इब्न मुबारक से ये तबसरा उनके कदीमो सिमा शागिर्द सुफियान बिन अब्दुल मलिक रिवायत कर रहे हैं, और जब ये हदीस रिवायत करने की बारी आती है तो इब्न मुबारक के शागिर्द सुवैद बिन नसर सुनन नसाई के अंदर 1026 या 1027 नंबर जो सनद है उसके अंदर सुवैद बिन नसर खुद इब्न मुबारक से अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली हदीस को बयान कर रहे हैं। जो कदीमो सिमा शागिर्द जो पहले के शागिर्द हैं वो ये तबसरा जिक्र करते हैं, लेकिन जो जदीदुस्समा यानी नए शागिर्द हैं बाद में 40, 45 या 50 साल की उम्र में तकरीबन यानी बाद वाली उम्र में जो शागिर्द हैं वो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से इस हदीस को खुद रिवायत कर रहे हैं, जो इस बात की दलील है कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने या तो उन कलिमात से और उस तबसरा से रुजू कर लिया था, या यह है कि उस वक्त इब्न मुबारक के इल्म में यह हदीस नहीं थी। जब उनको किसी ने रिवायत की, हदीस उनके सामने आ गई तो इस हदीस को खुद उन्होंने रिवायत किया है, जो कि इस बात की दलील है कि सुवैद बिन नसर कहते हैं कि अम बअना अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने हमें इस हदीस की खबर दी, हमें यह हदीस बताई। तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह इस हदीस को खुद रिवायत करते हैं। मिर्ज़ा जल्मी ने अपनी वाज़ेह जहालत का सबूत दिया। पहले तो ये मान ही नहीं रहा, पहले तो तस्लीम ही नहीं कर रहा कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने इस हदीस को रिवायत किया है। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुनन नसाई के अंदर मौजूद है कि रिवायत किया, और जिद पकड़ी उस लड़के को, बार बार ये कह रहा है कि निकाल के दिखाओ, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, निकाल के दिखाओ, और उसने फिर बाद में आखिर में निकाल के दिखा दी। तो अब मिर्ज़ा जल्मी ने फिर यू टर्न लिया और कहता है कि किसी हदीस को रिवायत करने इस बात की दलील नहीं है कि वो हदीस उनके नज़दीक सही हो।
पहले तो तुम मान ही नहीं रहे थे कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने इस हदीस को रिवायत किया है। इससे वाज़ेह होता है कि मिर्ज़ा जेलमी जो है वो हदीस की सनद के हवाले से कोरा है और ना बलद और ना आशना है। हदीस की सनद के अंदर उनका नाम मौजूद है, और अब जब साबित हो गया तो अब कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो इस हदीस को सही भी समझते थे। भाई अगर सही नहीं समझते थे, साबित नहीं मानते थे, तो वो साथ ये कहते कि यह हदीस साबित नहीं है। हालांकि ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की। और फिर ये कहता है कि इमाम बुखारी ने अब्दुल्ला इब्न मुबारक और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा इन दोनों का मुनाजरा जिक्र किया है। अच्छा, इमाम बुखारी ने जिक्र किया तो उसकी सनद भी जिक्र की है? सनद जिक्र नहीं की। इमाम बुखारी से लेकर इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक तक जो कई सालों का फ़र्क है, वो फ़र्क किसने बताना है? वो फ़र्क किसने ख़त्म करना है? वो सनद ने बताना है, सनद ने ख़त्म करना है। और इमाम बुखारी इस वाक़या की सनद जिक्र नहीं करते, और जिस वाक़या की सनद ना हो मिर्ज़ा जेलमी कहता है ये छड़ोला है। तो अब नाम दे खुद इसको, क्या नाम देगा? सनद ही मज़कूर नहीं, इमाम बुखारी ने जिक्र ही नहीं की सनद। और अगर सनद लेके आते हो, जैसा कि तुम्हारे बाबा ज़ुबैर अली ज़ई ने किताबुस सुन्ना का हवाला दिया है, किताबुस सुन्ना ले अब्दुल्लाह इब्न अहमद इब्न हम्बल, इसमें सनद मज़कूर है, लेकिन सनद के साथ मतन भी और है। इसके अंदर मतन यह है, क़ाला अबू हनीफ़ा इब्न मुबारक, इमाम अबू हनीफ़ा ने अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से कहा, तरफ़उ यदैका फ़ी कुल्लि तकबीरतिन कअन्नका तुरीदु अन ततीरा। ए इब्न मुबारक, तू हर तकबीर के वक्त अपने हाथों को उठाता है गोया कि तुम उड़ने लगे हो। यानी जब भी अल्लाह अकबर कहते हो, हर अल्लाह अकबर के मौका पर अपने हाथों को उठाते हो। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मिर्ज़ा जेलमी और मिर्ज़ा जेलमी के फॉलोअर्स हर अल्लाह अकबर के मौका पर अपने हाथों को उठाते हैं, हर तकबीर के मौका पर रफ़ा यदैन करते हैं? तो इमाम अबू हनीफा ने अगर इब्न मुबारक का रद्द किया तो इस बात पर कि वो हर अल्लाह अकबर कहते वक्त हर तकबीर के मौका पर कुल्ले खफ्ज़िन व रफ़इन फ़ी कुल्ले खफ्ज़िन व रफ़इन, हर ऊंच नीच के मौका पर अपने हाथों को उठाते थे। तो इमाम अबू हनीफा ने उस मौके पर उनको ये बात की। इमाम बुखारी तो सनद नहीं लेके, जहां सनद मौजूद है उसमें यह है कि इब्न मुबारक हर ऐसे मौके पर करते थे। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उनका रद्द किया। लेकिन इस रिवायत से जो कि सुनन नसाई के अंदर 1026 और बाज़ नुस्खों के मुताबिक 1027 मौजूद है, इससे साबित होता है कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने अपनी उस पहली जरा और अपने उस पहले तबसरा से रजू कर लिया था, और ख़ुद इस बात की दलील है कि वो इस हदीस को रिवायत कर रहे हैं, जो कि वाज़े इस पर करीना और सबूत है कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक अपने पुराने तबसरे से रजू कर चुके थे।